किसी ने सवाल किया है कि लड़का हो या आदमी हो, मैरिड हो या सिंगल हो, वो क्यों एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में टिक क्यों नहीं पाता है। अगर किसी लड़की के साथ या वो पत्नी के साथ रिलेशनशिप में है, मैरिड है, तब भी उसको दूसरों के साथ क्यों मज़े लेने हैं, क्यों एक के साथ वफ़ादार नहीं रह सकता। आम तौर पे जो सिंगल होते हैं, जो मैरिड नहीं होते हैं लोग, वो कभी भी किसी एक लड़की के साथ लॉयल नहीं रहते। तो ये सवाल था। इसका सिंपल सा जवाब तो यही है कि ये सिर्फ किसी लड़के तक सीमित नहीं है, ये चीज़ें लड़कियों में भी बड़ी कॉमन है। तो यहाँ पे जेंडर तो इशू है ही नहीं कि लड़के वफादारी करते हैं या नहीं करते, या लड़कियाँ करती हैं तो नहीं करती। लेकिन इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई तो आप इस किस्म की चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। इसके पीछे यूजुअली आम तौर पे अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो हमको ऐसा लगता है कि जो लड़का है वो सेक्सुअल नेचर का है, और जैसे ही उसे कोई दूसरी खूबसूरत लड़की मिलती है तो वो उसके पीछे निकल जाता है, उससे रिलेशनशिप बनाना चाहता है। लेकिन ये जो चीज़ है ये सभी सिचुएशंस में लागू नहीं होती है। आम तौर पे इस समस्या के पीछे जो मुझे समझ में आता है उसके ये 3-4 रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला रीज़न तो ये है कि जहाँ पर कोई आदमी किसी लड़की के साथ टिकता नहीं है, तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसने रिलेशनशिप सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास के लिए शुरू किया हो। उसकी कोई ख़ास इंटरेस्ट, दिलचस्पी थी ही नहीं। जैसे कई लोग होते हैं कि स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो उनको अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होता है। तो उस अट्रैक्शन की वजह से वो दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन उन्हें वो शादी नहीं करनी होती किसी के साथ, बस वो फिजिकल अट्रैक्शन होता है और उनको सिर्फ फिजिकल चीज़ें ही करनी होती हैं। तो जब इंसान के दिमाग में क्लियर है कि मुझे फिजिकल अट्रैक्शन है और इससे ज़्यादा मुझे कुछ करना ही नहीं है, शादी तक लेके नहीं जानी बात, तो उस आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। ये ऐसे लोग जो होते हैं स्टार्टिंग में बहुत तारीफ़ करेंगे, बहुत चापलूसी करेंगे आपकी। लेकिन लड़कियों को समझ नहीं आता है कि ये जो जेन्युइनली आपकी तारीफ़ की जा रही है, ये आपको खुश करने का सिर्फ एक तरीका है। क्योंकि लड़कियां भी अपने इमोशनल इश्यूज होते हैं उनको, और भी उनकी भी समस्याएं होती हैं, तो उनको भी कोई ना कोई चाहिए होता है ऐसा जो कि उनको सुने, वक्त दे, समझे। और ये लड़के जो होते हैं ये इस चीज़ों को समझते हैं कि ये इसको थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा टाइम दो, तो ये अपने आप हमारी बातों में आ जाएगी। और लड़कियां आसानी से, ज़्यादातर लड़कियां आ जाती हैं। तो ये लड़के, इस किस्म के लड़के तो टिकेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको शुरू से ही क्लियर है कि मुझे इससे सिर्फ टाइम पास करना है। लेकिन वो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आप थोड़े से भी केयरफुल रह के इस चीज़ पे ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी झूठा है। ये आदमी कुछ कहता है लेकिन करता कुछ है। सिंसियरिटी नाम की चीज़ नहीं है। और अगर आप उसका झूठ पकड़ लोगे तो वो आपसे सॉरी बोलेगा, वो आपको बोलेगा कि आगे से नहीं करेगा, लेकिन फिर आप उसको यही सब करते हुए देख लोगे। तो ये तो चीज़ होगी पहली, कि उसे करना ही नहीं था रिलेशनशिप। अब दूसरी चीज़ में क्या होता है, दूसरा रीज़न क्या है। दूसरा रीज़न ये है कि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आप उस व्यक्ति के प्रति अनजान होते हैं, उसकी रियलिटी के प्रति। कहने का मतलब यह है कि दो लोग स्टार्टिंग में एक दूसरे को जान पहचान हुई, बातचीत हो गई, लेकिन दोनों लोग स्टार्टिंग में अपने आप को बेस्ट शो करने की कोशिश करते हैं, वो शो करने की कोशिश करते हैं जो वो होते भी नहीं हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो इतने अमीर नहीं होते हैं वो अपने आप को अमीर शो करने की कोशिश करते हैं, जो समझदार नहीं होते हैं वो समझदार शो करने की कोशिश करते हैं, तो उधर से कुछ समझदारी की बातें पढ़ ली और वही बीच बीच में बार बार वो चीज़ें करेंगे, दिखाएंगे कि कितने समझदार हैं। इस किस्म की चीज़ें लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। तो बाद में जब वो रियलिटी खुलती है कि अरे ये तो वो है ही नहीं शख्स जिसके बारे में जो हमने सोचा था, क्योंकि आदमी ने अपनी आइडेंटिटी छिपाई होती है। लड़कियां अपनी आइडेंटिटी छिपाती हैं या लड़के छिपाते हैं, इमोशनल इश्यूज छिपाते हैं, बहुत सारी चीज़ें छिपाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर इसे पता लग गई तो ये क्या सोचेगा। तो बाद में जब चीज़ें खुलती हैं, अब किसी के साथ आप रहते हो तो खुलती तो हैं, तब भी उसको लगता है कि यार ये क्या हो गया, ऐसा तो मुझे पता ही नहीं था, अगर ये चीज़ें मुझे बता देती। जैसे कई लड़कियां होती हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि अब ऑनलाइन का ज़माना है, आसानी से लोग ऑनलाइन पे मिल जाते हैं, आपको दोस्त बन जाते हैं। क्योंकि अब जॉइंट फैमिलीज़ तो है नहीं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, अकेले अकेले लोग रहते हैं, ज़िंदगी में इतना अकेलापन है। वो चाहते हैं कोई उनको मिले, किसी से बात हो तो आसानी से इंटरनेट पे चैटिंग वेबसाइट्स काफ़ी हैं, तो वहाँ पे आसानी से लोग मिल जाते हैं। वहाँ पे लोग अपनी शक्ल दिखाते नहीं हैं, आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ सुना देंगे, नहीं तो टेक्स्ट में बातें करते रहेंगे। और फिर वो लंबा समय जब खिंच जाता है, उसके बाद जब लड़की को ट्रस्ट होने लग जाता है तो वो लड़के के सामने आती है, तो फिर लड़कों को लगता है अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये ऐसी होगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी। तो लड़के फिर उसको छोड़ देते हैं। लड़कियां भी ऐसे करती हैं लड़कों के साथ, क्योंकि लड़का कभी कभी अपनी एज के बारे में बताता ही नहीं है। लड़की को बाद में पता चलता है कि ये तो काफ़ी बुजुर्ग दिखाई देता है, या वो अट्रैक्टिव नहीं लगता, या जिस तरीके का वो चाहती हैं उस टाइप का वो नहीं है। तो इस तरीके से भी ये चीज़ भी होती है, इस वजह से भी लोगों का लगता है कि नहीं यार ठीक नहीं है। फिर एक और रीज़न जो होता है वो ये होता है कि बातों में बोरियत आने लग जाती है। मतलब सब कुछ बता दिया, सब कुछ पूछ लिया,
और बस कुछ बातें ही नहीं रही करने के लिए। तो ऐसे ही होता है रिलेशनशिप, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है रिलेशनशिप में कि जहाँ पे आपने सारी बातें पूछ ली, सारी बातें कर ली और अब कुछ बात करने को नहीं रहा। तब भी आदमी को लगता है कि यार अब बोरियत आने लगी है, अब इससे थोड़ा दूर ही रहो। ये रीज़न भी हो जाता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी हो जाती है कि छोटी छोटी बातों को लेके लड़ाई झगड़ा भी होना शुरू हो जाता है बिना बात के, क्योंकि स्टार्टिंग में तो लोग इंप्रेस करने की पुरजोर कोशिश करते हैं और अगर कोई बात उनको बुरी भी लग जाए तो भी इग्नोर कर देते हैं, और अगर बोरिंग बात भी हो उस पर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग शो करते हैं, एक्साइटेड शो करते हैं, चाहे वो एक्साइटेड फील भी नहीं कर रहे होते, लेकिन ऊपर से उनको शो करना होता है कि तुम्हारी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तभी तो दूसरा इंप्रेस होता है कि अरे इसको मेरी बातें अच्छी लगती है, तभी तो उसको और इनकरेजमेंट मिलता है बात करने का, और बातें ज़्यादा होती है, नज़दीकी बढ़ती है। जितनी ज़्यादा बातें उतनी ज़्यादा नज़दीकी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो सब चीज़ें लोग भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके माइंड करने लग जाते हैं, ईगो दिखाने लग जाते हैं, एटीट्यूड दिखाने लग जाते हैं, सोचते हैं कि मैं क्यों मनाऊं, मैं मेरे साथ बदतमीज़ी हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है तो मेरे को राइट मिल जाता, अधिकार मिल जाता है गुस्सा होने का, अब ये मुझे मनाएगा। तो कहीं ना कहीं इंसान को ये लगने लग जाता है कि यार अब ये कहीं जा तो सकता नहीं है, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि हमारे में नज़दीक हैं, बहुत आ चुके हैं, तो हम थोड़ा गुस्सा कर सकते हैं। लेकिन यही आदमी की गलत फहमी होती है, क्योंकि गुस्सा जैसे ही आप करने लग जाते हो तो रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। पुराने रिश्ते क्या होते थे, पुराने ज़माने में ये सब तो होता नहीं था, इंटरनेट का ज़माना तो था नहीं, तो वहाँ पे लड़कियों के साथ दोस्ती या रिलेशनशिप में आना कोई आसान काम नहीं होता था, काफ़ी मुश्किल काम होता था। तो जो चीज़ें मुश्किल से मिलती हैं उनकी वैल्यू होती है। तो लड़ाई झगड़ा होता भी था तो लड़का लड़की एक दूसरे को कैसे न कैसे करके राज़ी कर लेते थे, उनका गुस्सा दूर कर देते थे, क्योंकि उनको पता था कि यार अगर ये चली गई या ये रिश्ता टूट गया तो फिर दूसरे रिलेशनशिप में आने में बहुत वक्त लगता है, और मुमकिन भी नहीं है कि आसानी से आ भी सको, अपनी पसंद की लड़की तुमको मिले या ना मिले। लेकिन अब नया ज़माना है, यहाँ पे रिश्ते बहुत जल्दी बनते हैं, इसलिए कदर ही नहीं है। उनको लगता है कि अरे जाता है जा, कोई कमी है, बहुत मिल जाएंगे। लड़कियों को भी ऐसा लगता है, लड़कों को भी ऐसा लगता है, और इस चक्कर में वो रिश्ते तोड़ने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। उनको रिश्ते बनाने या कायम रखने नहीं आते हैं, उनको बस रिश्ता स्टार्ट करना तो आता है लेकिन निभाना नहीं आता है। तो ये, और जो मेन रीज़न है इसके बारे में लोग बात ही नहीं करते, ये जो अब मैं बताऊंगा, और वो ये है कि आमतौर पे जो लड़कियां होती हैं वो किसी ना किसी उनको समस्या होती है, लड़कों को भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, लेकिन लड़के इतनी जल्दी खुल के नहीं बोलते हैं, क्योंकि वही है, सोशल कंडीशनिंग ऐसी हुई होती है। जैसे लड़का खुल के रो नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो रोएगा तो लोग कहेंगे अरे लड़का होकर रो रहा है तो। अब लड़के और लड़की में इमोशंस सेम होते हैं। मेरे से लोग पूछते हैं कि लड़के और लड़की में कौन ज़्यादा समझदार होता है, कौन ज़्यादा सेक्सुअल होता है, इस किस्म के क्वेश्चंस लोग मैसेजेस करते हैं, और इस पर मैंने वीडियोज़ भी बनाई हैं काफ़ी, कि मुझे नहीं लगता, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है साइकोलॉजी की, लोगों की, लड़कों लड़कियों की, मुझे यही समझ में आया कि कोई किसी से कम नहीं है, कोई भी किसी से कम नहीं है। दिमाग के मामले में तो आप किसी को किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते। हाँ, दूसरे काफ़ी जैसे शारीरिक तौर पे आप कर सकते हो कंपेयर कि कौन कितना मजबूत है आमतौर पे, लेकिन उसमें भी अगर लड़कियां अपने ऊपर फिजिकली काम करें तो वो लड़कों से ज़्यादा मजबूत हो सकती हैं। और दिमाग के मामले में, इमोशंस के मामले में ऐसा कहा जाता है लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां भी इमोशनल हो सकती हैं, लड़के भी इमोशनल होते हैं, लड़के भी घटिया हो सकते हैं, लड़कियां भी घटिया हो सकती हैं, कुछ इसमें वो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन समाज ने कंडीशनिंग ऐसे कर दी कि लड़का है तो आपको इस तरीके से बिहेव करना है, और लड़की है तो आप रो भी सकती हो, आप अपना दिल के दुख भी बता सकती हो, और वो सब नॉर्मल है, क्योंकि लड़की को तो कमज़ोर तौर पे देखा जाता है। तो लड़कियां रोती हैं, अपना दुख बता देती हैं, उनको वो नॉर्मल लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लड़का रोए, लड़का अपना दुख बताए, तो वो फिर लड़का नहीं है, उसको फिर लोग कुछ ये समझ लेते हैं यार ये तो लड़कियों जैसा लड़का है, ये तो गर्ली लड़का है, गर्ली टाइप है। तो लड़कियां क्या करती हैं, जब किसी के साथ दोस्ती करती हैं, रिलेशनशिप में आती हैं, तो वो अपनी समस्याएं ही सुनाती रहेंगी। वो सुनाती रहेंगी कैसे उनकी फैमिली से उनके रिश्ते ख़राब हैं, कैसे उनके स्कूल कॉलेज में फ्रेंड्स से रिश्ते ख़राब हैं, कैसे रिश्तेदारों से रिश्ते ख़राब हैं, कैसे पास पड़ोस, आस पड़ोस, सबके साथ रिश्ते ख़राब हैं। पास पड़ोस हो गया या आस पड़ोस, मतलब तो दोनों का सेम ही है वैसे, सभी के साथ रिश्ते खराब हैं, और खुद से भी रिश्ता खराब है, खुद को भी नहीं समझ पाते हैं, और वो सुनाती रहेगी। लड़का स्टार्टिंग में तो सुनता रहता है। जिस लड़के को फिजिकल चाहिए होता है आपसे, वो सुनेगा आपको, क्योंकि उसको जब तक वो नहीं चाहिए, नहीं मिला तब तक तो वो सुनेगा, उसकी मजबूरी है। लेकिन जिस दिन उसको मिल जाता है, फिजिकल रिलेशनशिप बन जाता है, फिर वो आपको छोड़ देगा, क्योंकि अब उसे और क्या चाहिए, या जब तक उसे चाहिए तब तक सुनेगा, जब उसको बोरियत आने लग जाएगी तब छोड़ देगा। आपको वही इंसान नहीं छोड़ेगा जिसके साथ आप इमोशनली अटैच, और वो भी आपके साथ हो। आप इमोशनल बातें करते करते खुद तो इमोशनली अटैच्ड हो जाती हो, लेकिन दूसरे को कभी मौका ही नहीं देती इमोशनल अटैचमेंट का। दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ सिर्फ तभी इमोशनली अटैच्ड होगा जब आप उस पर विश्वास करोगे और सच्चाई से उसको भी जानने समझने की कोशिश करोगे। आमतौर पर लड़कियां बस वही बताती हैं जो कन्वीनियंटली वो बताना चाहती हैं, और अगर उनसे कुछ पूछो तो फिर वो बातों को इधर उधर टाल मटोल करना, या अपने आप को ऐसा दिखाना है कि नहीं इस पर विश्वास नहीं करना, विश्वास भी नहीं करना, और फिर उसको अपनी सारी बातें भी बतानी है, और चाहती भी हैं कि वो टिके भी, और वो इनके इशारे पे बात करे, काम करे, इनके इशारे से चले। लेकिन उसको
उसको कभी इमोशनल सपोर्ट भी नहीं देना है, ऐसा भी करती हैं लड़कियां। अगर आप लड़कों ने शायद लड़के ये बात नहीं करते हैं आमतौर पर, मैंने किसी से सुना भी नहीं है कि किसी ने कोई वीडियो में इस किस्म की बात करी हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे काफ़ी रिलेशनशिप वीडियोस लोग बनाते हैं, इस किस्म की बात किसी ने भी नहीं करी होगी शायद, जहाँ तक मेरे को पता है। और वो ये है कि लड़का किसी लड़की से इसलिए भी दूर भागता है कि लड़की के पास सिर्फ और सिर्फ समस्याएं ही होती हैं। वो अपनी समस्या सुबह से लेकर शाम तक सुनाती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि लड़के को अगर आपसे क्या चाहिए, लड़की लड़के को दो चीज़ें ऑफर करती है। एक तो होता है फिजिकल प्लेजर और दूसरा है इमोशनल सपोर्ट। और फिजिकल प्लेजर अगर आप ना भी देती हो, तब भी लड़का आपके साथ इमोशनली अटैच्ड रह के आपका एक अच्छा दोस्त बन के रह सकता है। लेकिन उसे भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। वो भी चाहता है कि आप मेरी समस्याएं सुनो, मुझे भी जैसे आप को वो सुनता है। तो आप जब अपनी समस्याएं बताती हैं तो सिर्फ सुनाने भर से ही आपकी समस्याएं सॉल्व तो शायद नहीं होती होंगी, लेकिन आपको थोड़ा रिलीफ ज़रूर मिलता है। वो एक बहुत ही रिलैक्सिंग चीज़ फील करते हो। तो लड़का भी तो चाहता है कि वो भी एक अपनी भी बातें करे, आप सुनो उसको, आप भी उसको कुछ इमोशनल सपोर्ट दो, आप भी उसको कहो कि नहीं कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे को समझ सकती हूँ। लड़कियों की तरफ से, ज़्यादातर लड़कियों की तरफ से इमोशनल सपोर्ट के नाम पर कुछ नहीं आता। उनको ऐसा लगता है कि वो लड़की हैं तो वो स्पेशल हैं और वो ही प्राइज़ हैं। लड़के को चाहिए कि बस वो संघर्ष करता रहे, वो खुश करता रहे, वो सुबह से लेकर शाम तक इनकी तारीफ़ करता रहे और वो इनके साथ भी टिका रहे। तो एक टाइम के बाद इमोशनली बैंकरप्ट हो जाता है आदमी। कहने का मतलब है कि सुन सुन के, सपोर्ट कर करके उसको लगता है कि बस इसकी समस्या ही है, एक यही है दुनिया में परेशान है, मेरी कोई समस्या नहीं। तो फिर इंसान को बोरियत भी आने लग जाती है और फ्रस्ट्रेशन भी आने लग जाता है, और फिर वो सोचता है कि छोड़ो इसको, किसी दूसरे के साथ टाइम पास करते हैं। और फिर दूसरे के साथ स्टार्टिंग में वो दूसरी जब आती है, वो अपनी प्रॉब्लम्स उसको शेयर नहीं करनी होती हैं। स्टार्टिंग में तो ऐसा शो करना होता है कि एक दूसरे की तारीफ़ें चलती हैं, लेकिन बाद में उसने भी वही सब करना होता है, बाद में फिर उसको भी लड़का छोड़ देता है। तो लड़की इमोशनल बातें करके खुद तो इमोशनली अटैच्ड हो जाती है, लेकिन लड़के को मौका नहीं देती। अगर लड़के को मौका दे इमोशनल बातें करने का, उसको सुनने का, समझने का, तो लड़का भी इमोशनली अटैच्ड होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और बात है ज़रूरी, और वो ये है कि विश्वास ज़रूरी है। क्लेवरनेस से काम नहीं चलता है कि ठीक है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बात कर ली और हम जब दिखाना चाहेंगे खुद को हम तब दिखाएंगे, नहीं तो हम अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। तो इस किस्म की क्लेवरनेस से आप किसी को ना तो दोस्त बना सकते हो, रिलेशनशिप तो दूर की बात है। और यही सब चीज़ें मैरिज में भी काम करती है कि पत्नी सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ रोने ही रोती रहती है, कैसी उसकी ज़िंदगी बर्बाद है, कैसे वो परेशान है। वो ये नहीं सोचती कि पति भी परेशान है, पति को भी सुन लो थोड़ा सा, पति को भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन जब कोई समझने वाली बात ही नहीं है, तो पति भी सोचता है कि इससे दूर ही रहो, क्योंकि इसके पास जाओगे तो फिर इसके स्टार्टिंग हो जाएगी कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मेरे को ये इमोशनल प्रॉब्लम्स है, ये समस्या है। तो यहाँ पे कुल मिला के समझ में ये आता है कि ऐसा नहीं है कि लड़की के साथ लड़का क्यों लॉयल नहीं रहता, क्योंकि वो दूसरी लड़की से अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे सिचुएशंस भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़का इस वजह से भी एक लड़की के साथ बोरियत महसूस करता है, क्योंकि लड़की को सिर्फ इमोशनल सपोर्ट चाहिए, देने के नाम पे उसके पास कुछ नहीं है। उसको लगता है कि मैं इससे बात कर रही हूँ, यही इसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं होता है। इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, आप प्यार करें, प्यार दें भी, आपको अपनी बातें कहनी अच्छी लगती हैं, सुननी भी चाहिए। अगर आप चाहते हो दूसरा इज्जत करे तो आपको भी इज्जत करनी चाहिए और विश्वास करना चाहिए। बिना इज्जत और विश्वास के तो दोस्ती पॉसिबल ही नहीं है, आप सोच ही नहीं सकते उसके बारे में। क्लेवरनेस की कोई जगह नहीं होती है रिश्तों में, और जहाँ आदमी इमोशनली अटैच्ड हो जाता है वहाँ पे फिर दूसरों को भूल जाता है। वहाँ पे आप कहीं पे इधर उधर चले भी जाता है, लेकिन लौट के आ जाएगा, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट बड़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त चीज़ होती है। वो आपको, उसका असर तो खूबसूरती पे भी नहीं होता। आप व्यक्ति के साथ जैसे जैसे खूबसूरती तो जो चीज़ है वो हमेशा तो रहती नहीं है। अब जैसे जो 16-17 साल के लड़के लड़कियां वो बड़ा अपने आप को खुश फील करते हुए कि वो बड़े जवान हैं, पर क्या वो 16-17 साल के हमेशा रहेंगे? वो भी एक दिन बुढ़े हो जाएंगे, उनके चेहरे पे भी बुढ़ापा आ जाएगा। 10 साल में बुढ़ापा नजर आने लग जाता है। जो कभी बुढ़े थे वो भी कभी 16-17 साल के रहे थे। ऐसी बात नहीं है, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता है। जवान बूढ़े हो जाते हैं और फिर उनकी जगह नए जवान आ जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं, वो बच्चे हो जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो बस कुल मिला के यही कहना चाहूँगा मैं कि अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में रहे दूसरा व्यक्ति और इधर उधर ना जाए, तो उसको इमोशनली अटैच्ड होने का मौका दो। और वो तभी होता है जब आप उसको इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, उसको सुनते हैं और इमोशनल सपोर्ट देते हैं। इमोशनल सपोर्ट आप भी लें, लेकिन दूसरे को भी चाहिए होता है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो वो व्यक्ति आपके साथ रहेगा। जाने का उसके पास रीज़न ही नहीं है।